वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 25। रात के सन्नाटे में बुआ अपने कमरे में आराम से बैठी थी जब उसके फोन पर एक मैसेज आया। मिस बुआ, क्या आप उस स्कैरब को बेचने में इंटरेस्टेड हैं? प्रोफेसर सॉन्गवुड का मैसेज पढ़कर वो चौंक गई। बुआ ने मैसेज को फिर से पढ़ा। समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। सॉन्गवुड को शायद नहीं पता था कि स्कैरब उसका नहीं था। उसने एक बार फिर हैरानी से मैसेज पढ़ा और रिप्लाई टाइप किया, क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? कुछ सेकंड में ही रिप्लाई आ गया। इतना उत्साह भरा कि वो मैसेज के जरिए ही महसूस कर सकती थी। मैं तुम्हारे लिए एक बायर ढूंढ सकता हूँ। ये ऑथेंटिक और बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी कीमत मिल सकती है। बुआ ने टाइप किया, क्या वाकई ये इतना कीमती है? मुझे नहीं पता था। मैं इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। जिसके रिप्लाई में सॉन्गवुड ने टेक्स्ट भेजा, डिनर पर मिलते हैं, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। गारंटी देता हूँ कि प्राइस सुनकर तुम सरप्राइज हो जाओगी। अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ और हो तो बताना। बुआ को अचानक अजीब सा फील हुआ। उसे नहीं पता था कि सॉन्गवुड इस तरह का साइड बिजनेस करता है। शायद आजकल सिर्फ एक जॉब से गुजारा करना मुश्किल हो गया था। बुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिप्लाई दे। लेकिन अगर उसने फिनिया को बताए बिना डिनर के लिए हाँ कर दी तो वो यकीनन गुस्सा हो जाएगी। बुआ को पता था कि फिनिया के लिए उसकी फीलिंग्स अब महज लाइक से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक डाउट रहता। हर बार जब बुआ अपनी फीलिंग्स फिनिया के सामने एक्सप्रेस करना चाहती तो दिल का कोई कोना उसे रोक लेता। उसे लगता, अगर फिनिया उससे प्यार करती है तो उसे उस पर ट्रस्ट भी करना होगा। इसीलिए अगर कभी फिनिया इस अनक्लियर रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती तो बुआ को इससे कोई ऐतराज नहीं होता। भले ही उसे पता था कि जब वो दिन आएगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसने खुद को ये मानने पर मजबूर कर लिया था कि फिनिया अब पहले जैसी कॉम्प्लिकेटेड औरत नहीं रही। लेकिन असल दिक्कत ये थी कि बुआ ही अपने मन से पास्ट को इरेज नहीं कर पाई थी। शायद इसलिए कि उनके बीच सब कुछ इतना तेजी से बदला कि बुआ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कौन सोच सकता था कि एक रात बुआ उसी इंसान के साथ एक बेड शेयर कर रही होगी जिससे वो कभी बेहद नाराज थी। हालांकि बुआ जानती थी कि फिनिया कभी भी बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में जितना समय वे साथ बिता रहे थे उतना ही वो उसकी पहले की धारणा के उलट साबित हो रही थी। फिनिया एक अच्छी फ्रेंड थी, चाहे क्लासमेट, कोवर्कर या फिर पार्टनर के रूप में ही क्यों ना हो। वही थी जो हर मुश्किल वक्त में बुआ का साथ देती। वही थी जिसे बुआ अपने कमरे में आने देती, जिसके सामने वो अपनी कमजोरियों को दिखाने से नहीं हिचकिचाती। वही थी जिसकी मौजूदगी में बुआ को सुकून और खुशी मिलती थी। यही वे रीजंस थे जिन्होंने उसे सॉन्गवुड के डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से रोक दिया। भले ही उसके मन में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि वो बस उस इंसान की फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी जो इस वक्त उसके ठीक सामने खड़ी थी। शावर लेकर बाहर आती फिनिया ने पूछा, क्या हुआ? तुम फोन को देखकर ऐसे क्यों सोच में डूबी हो? उसने बुआ के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें देखीं। बुआ ने फिन का नाम पुकारा। फिनिया को उसके लहजे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिससे वो उसके पास सोफे पर बैठ गई। किसी ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। बुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन सॉन्गवुड का इनविटेशन बिना फिनिया को बताए एक्सेप्ट करना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही उनके बीच का रिश्ता सिर्फ एक बेड शेयर करने तक ही सीमित क्यों ना हो। फिनिया को पहले से ही अंदाजा था। उसने पूछा, क्या सॉन्गवुड ने? बुआ ने सिर हाँ में हिलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? फिनिया बस उसे देखती रही। उसकी एक्सप्रेशन समझ पाना मुश्किल था। फिन की खामोशी देख बुआ ने कहा, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। मैं क्या कहूँ? फिनिया की आवाज में रूखापन था। फिर वो खड़ी हो गई। जो चाहे जवाब दो, लेकिन मुझे मत बताना। वो जाने लगी, लेकिन बुआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर खींच लिया। अब भी जेलस हो? जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिनिया बस चुपचाप बैठी रही। मेरी तरफ देखो। जब उसने कुछ नहीं कहा तो बुआ ने अपने हाथ उसके चेहरे के दोनों तरफ रखे और धीरे से उसे अपनी ओर घुमा लिया। तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? जेलस हूं या नहीं? अगर मैं जेलस होना भी चाहूं तो मुझे इसका हक नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे वो हक कभी दिया ही नहीं। फिनिया के लहजे में हल्की शिकायत थी। और मैं कोई डिमांड भी नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैंने तुम्हें पहले कभी यूं रूठते नहीं देखा। तुम यूजुअली बहुत हंगामा करती हो। बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं रूठ नहीं रही हूँ, फिनिया ने तुरंत जवाब दिया। बुआ ने आगे कहा, अगर मुझे तुम्हारे पीठ पीछे कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। और अगर मैं मना कर दूं तो भी तुम जाओगी? फिनिया ने बिना नजर मिलाए पूछा। बुआ ने बिना झिझके जवाब दिया कि हाँ, वो जाएगी। और असल में वो तो फिनिया को भी साथ चलने के लिए कहने वाली थी। फिर उसने गंभीरता से पूछा कि क्या फिनिया को सच में लगता है कि वो ऐसी इंसान है? तो फिर पूछ क्यों रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी इंसान हो। फिनिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए और धीरे से अपनी उंगलियां बुआ के उस हाथ पर रख दी जो उसके गाल पर रखा था। मुझे बस जो भी हमारे बीच है पसंद है। मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, फिनिया ने सख्ती से आगे कहा। ये शायद तुम्हें अनरीजनेबल लगे या फिर अजीब कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे फील करती हूँ। तुम मुझ पर जितना चाहे हंस सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसे ही वेट करूंगी जब तक कि तुम कोई फैसला नहीं ले लेती। मैं अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करूंगी, बिना तुम्हारी स्पेस में आए। तुम मुझे बस यूं ही अपना फायदा उठाने देती रहोगी? बुआ ने गिल्ट में पूछा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनिया ने सीधा जवाब दिया। कितनी लकी हूं मैं जो तुमसे मिली। तुम्हें पता है कि तुम कितनी अडोरेबल हो? बुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने पहले ही कहा था कि अब से तुम्हें मुझसे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिनिया थोड़ी सी सीधी बैठ गई। वो गंभीर दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुआ को हंसते देख खुद भी मुस्कुरा दी। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, बुआ ने कहा। शायद ये एक अच्छा संकेत था कि बुआ अब उस पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी। तो फिर क्या बोल रहा था प्रोफेसर? फिनिया का टोन अब पहले से हल्का हो चुका था। उसने स्कैरब बेचने के बारे में पूछा और डिनर पे मिलने को कहा। शायद उसके पास कुछ काम की जानकारी हो, बुआ ने जवाब दिया। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? फिनिया ने कहा। बुआ मुस्कुराई और जवाब दिया, अगर मैं पहले ही बता देती तो तुम्हारी ये क्यूट सी पाउटी वाली शक्ल कैसे दिखती? तुम बहुत चालाक हो, फिनिया ने ठहर कर कहा। ठीक है, फिर जाओ उसे मिलने। तो तुमने परमिशन दे दी, है ना? बुआ ने कंफर्म किया। फिनिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जैसे कि बुआ अब उससे थोड़ा और खुलकर बात करने लगी थी। उसे पता था कि वो पास्ट में जो कर चुकी है उसे मिटा नहीं सकती, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो फिर वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। इतनी पॉजेसिव मत बनो, बुआ ने कहा। और फिर अपने फोन पर मैसेज टाइप करने लगी। जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। शायद ये बस एनिमल टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट हो, पर मैं इसे रोक नहीं सकती, फिनिया ने कहा। खुद से बातें मत बनाओ। टेरिटोरियल बिहेवियर तो सिर्फ ग्रुप लीडर्स में होता है। क्या इंसानों में वाकई ऐसा कुछ होता है? बुआ ने जवाब दिया। कौन जाने, शायद हमारे एंसेस्ट्रल डीएनए में छिपा हुआ हो, फिनिया ने अपने बचाव में जवाब दिया। बहाने बनाने में तुम माहिर हो। मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, जो मैं तुम्हारा इतना फायदा उठा रही हूँ, बुआ ने आगे थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। इतना मत सोचो, स्लीपी हेड, फिनिया ने जवाब दिया। जाओ, शावर ले लो, ताकि अच्छे से सो सको। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मुझे अभी रिसर्च डॉक्यूमेंट रिवाइज करना है, ताकि प्रोफेसर उसे कल रिव्यू कर सके, बुआ ने कहा। तो तुम सच में इसे पब्लिकेशन के लिए सबमिट करने जा रही हो? फिनिया ने बुआ की तरफ देखा, जिसने हाँ में सिर हिलाया। तुम बहुत जल्दी कर रही हो। तुम्हें ग्रेजुएट हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और तुम्हारी पहले ही एक पब्लिकेशन तैयार है। जब टाइम मिलता है तब करना पड़ता है, क्योंकि मुझे डर है कि मैं भूल न जाऊं, बुआ ने समझाया। सच कहूं तो अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पब्लिश हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अजीब है कि 2 साल पहले जो एम्बिशन थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, फिनिया ने हंसते हुए कहा। अब ना फेम चाहिए, ना कोई रिकॉग्निशन। मैं थक चुकी हूँ। ये बात प्रोफेसर के सामने मत कह देना, बुआ ने सलाह दी। प्रोफेसर तुम्हें यहाँ वहाँ भेजकर अपना उत्तराधिकारी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सब मुझ पर मत थोपो, फीनिया ने मजाकिया अंदाज में गंभीर होकर कहा। प्रोफेसर तो हमेशा से तुम्हारे ज्यादा करीब रही है। तुम्हें पता है प्रोफेसर मुझे अपने करीब क्यों रखती थी? बुआ ने पूछा। फीनिया ने ना में सिर हिला दिया। क्योंकि मैं एक स्लीपी हेड हूँ। अगर प्रोफेसर मुझे फोर्स ना करती तो क्या तुम सोच सकती हो कि मैं 5 साल में ग्रेजुएट हो जाती?
मैं इसे 8 साल तक खींच सकती थी। लेकिन कौन चाहेगा कि उसके स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होने में 8 साल लगे? फीनिया ने अविश्वास से उसे देखा। तुम्हारी तरह के लोग तो 5 साल में ही ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। तुम आराम से सोते सोते भी अपना सब काम पूरा कर सकती हो। बुसाया ने मजाक में कहा। हाँ, ये भी सही कहा तुमने। बुआ ने एक गहरी सांस ली और फिर फिनिया की गोद में लेट गई। मैं कितनी लकी हूं कि तुम मेरे साथ हो, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। फिनिया ने सबकॉन्शियसली उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये मम्मी कल वाली बात कहाँ खत्म होगी? बुआ ने आंखें बंद रखते हुए अचानक पूछा। फिनिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हर दिन मैं पुलिस के कॉल का इंतजार करती हूँ कि उन्होंने उस अनजान आदमी का नाम ढूंढ लिया होगा। बुआ ने एक बेचैन आवाज में कहा। हर बार जब मैं क्ले तैयार करती हूँ उसका फेस मोल्ड करने के लिए, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई मुझे ये बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था, वो इस हाल में कैसे पहुंचा। हालांकि कभी कभी मैं ये सच जानना भी नहीं चाहती। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सिर सहलाने वाली आवाज ने उसे तसल्ली दी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ, हमारी स्पीसीज ऐसी कैसे हो सकती है? गोद में लेटे इंसान ने जवाब दिया। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का जीवन सिर्फ बेसिक नीड्स पर टिका था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, शरीर बेहतर हुए, दिमाग बड़ा हुआ। फिर भी ऐसा लगता है कि हमारी सोचने की क्षमता कम होती गई। अच्छा है कि मैं 100 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगी, क्योंकि हमारी स्पीसीज का आगे क्या होगा, ये देखने की इच्छा नहीं है। बुआ ने आगे कहा। तुम तो पूरी तरह से लाइफ को लेकर हताश लगती हो, फिनिया ने मजाक किया। बुआ ने अपनी गोद में रखे पेपर को हटाया और सामने बैठे इंसान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। कम से कम मैं इस बात से खुश हूं कि तुम हो, वरना मेरी लाइफ और भी ज्यादा बोरिंग होती। बुआ ने फिनिया की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हारे पास बोर होने का टाइम है, इतनी बिजी प्रोफेशन में होकर भी। चलो, इस वीकेंड बाहर चलते हैं, फिनिया ने सुझाव दिया। लेकिन बुआ ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और कहा, मुझे अपने रूम में सोने दो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। फिनिया ने जवाब दिया, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी इस सिंपल सी बात ने सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला दी। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी अडोरेबल हो? बुआ ने पूछा। तुमने बताया तो था, लेकिन फिर से कह सकती हो, फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत क्यूट हो, और मुझे तुम्हारी खुशबू भी अच्छी लगती है, बुआ ने कहा और पास जाकर उसे गले लगा लिया। शायद मैं तुम्हारा परफ्यूम कॉपी कर लूं, बुआ ने फिनिया के कंधे से अपना चेहरा रब करते हुए कहा। और डॉक्टर फिन बहुत काइंड भी है, बुआ ने मुस्कुराते हुए फिनिया की तारीफ में आगे कहा। डॉक्टर फिन ने प्रॉमिस किया था कि वो बुआ के लिए गुड गर्ल बनेगी, याद है? फिनिया ने जवाब दिया। ये सुनकर बुआ पीछे हटी और उसे ध्यान से देखने लगी और कहा, तुमने अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया है। बुआ की नजरों में गहरी वार्मथ थी।